2 आरोपियों का एनकाउंटर हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आमिर खान आजाद, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। उत्तर प्रदेश में चल रहे राम राज्य से जो खबरें आई हैं वो आपका दिल दहला देंगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या सच में उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है? क्या यहाँ पर बाबा की सरकार चल रही है? किस तरीके से उत्तर प्रदेश के राम राज्य में धर्म देख करके लोगों को गोली मार दी जा रही है, यानी एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। जिस राम राज्य की संकल्पना की जाती है, बात कही जाती है कि वहां पर प्रजा के साथ भेद नहीं किया जाएगा, वहीं पर राम राज्य कहा जा रहा है स्थापित है, और दूसरी तरफ अपनी ही प्रजा में भेद करके, धर्म के आधार पर भेद करके एनकाउंटर कर दिया जा रहा है प्रशासन के जरिए। बहराइच में जो अभी दंगा हुआ था, कैसे गोपाल नाम के एक शख्स ने एक मुस्लिम घर पर उनका झंडा हटा करके वहां पर भगवा झंडा लहराया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर जो आरोपों का कयास लगा, लोगों की गिरफ्तारियां की गई, और घर वालों ने जो आरोप लगाया था पुलिस प्रशासन के ऊपर, वही देखने को मिल रहा है। अब खबर आ रही है कि वो 2 लोगों का एनकाउंटर कर दिया है। वो बहन चीख चीख करके कह रही थी योगी आदित्यनाथ से, जो प्रदेश के मुखिया बनकर के बैठे, बाबा बनकर के बैठे, कि हमारे भाई को मार दिया जाएगा, पुलिस फेक एनकाउंटर में मार दी जाएगी, मेरे पति को मार दिया जाएगा, मेरे देवर को मार दिया जाएगा। लेकिन देखिए किस तरीके से उसके भाई को और एक साथी को मार दिया गया है, एनकाउंटर कर दिया गया, फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया। और अब ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्या प्रदेश में राम राज्य होने के बाद, क्या सच में प्रदेश में राम राज्य है और लोगों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है? योगी आदित्यनाथ ने खुले मन से कह दिया था कि लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आखिर किन हुड़दंगियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये बात नहीं कहती, और अब स्पष्ट हो जाता है कि किन लोगों की वो बात कर रहे थे। वो मुस्लिम समुदाय को लेकर जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, वो बयान देते हैं कि बटोगे तो कटोगे, साथ रहोगे तो नेक रहोगे। और अब जो प्रशासन में दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने किस तरह से एनकाउंटर कर दिया है, 2 लोगों की बताई जा रही हत्या हो गई है। क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः हस्तक्षेप करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट की आंखें पथरा गई हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन अपने हाथों में न्याय को ले रहा है? पुलिस किस तरह से बंदूक का न्याय कर रही है? क्या पुलिस के द्वारा देश में इसी तरह बंदूक का न्याय थोपा जाएगा तो न्यायालयों को बंद कर देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी कोर्ट है, क्या उनको बंद करने के दिन आ गए हैं, या इसी तरीके से एनकाउंटर होते रहेंगे? क्या आंख के बदले आंख फोड़ देकर के हम पूरे देश को अंधा नहीं कर देंगे? क्या अगर किसी की हत्या हुई थी तो इस तरीके से एनकाउंटर किया जाएगा और उसी समुदाय को लेकर के किया जाएगा जिसको योगी आदित्यनाथ टारगेट करते रहते हैं, और बीजेपी की राजनीति उसको टारगेट करती है? तो उस बहन का वीडियो सुनना चाहिए जो आरोप लगा रही थी, दरखास्त कर रही थी प्रधानमंत्री से, योगी आदित्यनाथ के प्रदेश के मुखिया से, कि मेरे भाई को मार दिया जाएगा, मेरे पति और देवर को भी मार दिया जाएगा। पहले यह वीडियो। मैं बहराइच केवानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है, ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी, और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से,
मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा। लोगों की आंखें पथरा गई हैं कि किस तरह से हत्या कर दी जा रही है, एनकाउंटर कर दिया जा रहा है और लोग खामोश हो जाएंगे। क्या गोदी मीडिया में अभी अब बात नहीं उठाई जाएगी कि किस तरीके की निर्मम हत्या कर दी गई है, एनकाउंटर कर दिया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा? क्या इस एनकाउंटर की जांच होगी? क्या इस जांच के दायरे में वो अधिकारी आएंगे जिन्होंने एनकाउंटर किया है? क्या इसी तरीके से लोगों को डरा के धमका के रखा जाएगा, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, जबकि कोर्ट कह चुका है बुलडोजर न्याय सही नहीं है, लेकिन फिर भी बुलडोजर चल रहा है। प्रदेशों में हत्याएं की जा रही हैं, प्रशासन के द्वारा हत्याएं की जा रही हैं, जिनको एनकाउंटर का नाम दे दिया जा रहा है। आप इस तरह के एनकाउंटर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि एनकाउंटर फेक है और समुदाय को टारगेट करके मारा जा रहा है, प्रशासन के जरिए मारा जा रहा है? अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस हम बनाते रहें और जो जनता की आवाज है, जो गोदी मीडिया नहीं उठा सकता, वो हम आप तक पहुंचाते रहें, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।